हेलो दोस्तों, मैं निवेदिता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल घोंसले सीन पर एक नई कहानी के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मेरा नाम मोहित है और आज की कहानी मेरी आप बीती है। मैं एक दवाई की कंपनी में काम करता था। काम के सिलसिले में मुझे अक्सर आसपास के छोटे छोटे गांवों में जाना पड़ता था। असल में मैं गांव के अस्पतालों में जाकर अपनी कंपनी की दवाइयों का विज्ञापन एवं बिक्री करता था। एक बार ऐसे ही मुझे अपने शहर से 55 किलोमीटर दूर सीतापुर गांव जाना था। हमेशा की तरह मैं अपने शहर से सुबह निकलकर शाम वापस घर लौटने की सोच रहा था। मैं जल्दी जल्दी बस स्टेशन पहुंचा और सीतापुर की बस लेकर अपने काम के लिए निकल पड़ा। सीतापुर पहुंचते ही मैंने बस वाले से वापस आने वाली आखिरी बस के बारे में पूछा। बस वाले ने मुझसे कहा, रात के ठीक 9 बजे आखिरी बस आती है बाबूजी, उसके बाद कोई दूसरी बस नहीं मिलेगी आपको। मैंने सोचा अगर देर भी हो गई तो रात की यह आखिरी बस तो मैं ले ही लूँगा। काम खत्म करते करते मुझे थोड़ा लेट हो गया। जब मैं रात को सीतापुर बस स्टेशन पहुँचा तो देखा कि मेरी आखिरी बस खड़ी थी, लेकिन अभी बस निकलने में कुछ देरी थी। टिकट लेकर मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और खिड़की से बाहर झांकने लगा। सीतापुर बस स्टेशन पर वैसे तो लोगों की आवाजाही शुरू थी, लेकिन आसपास की सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं, तो थोड़ा सन्नाटा सा हो गया था। तभी अचानक मेरी नज़र दूर के पेड़ के पास खड़ी लड़की पर पड़ी। सफ़ेद रंग के लिबास में वह लड़की बेहद खूबसूरत लग रही थी। उम्र भी करीब 20-21 वर्ष होगी। उसके लंबे रेशमी बाल हवा में लहरा रहे थे। मैंने गौर से देखा, वह लड़की मेरी ओर ही देख रही थी। 1-2 बार मैंने नज़रें इधर उधर कर टालने की कोशिश की ताकि उस लड़की को यह न लगे कि मैं उसे ही देख रहा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने दोबारा उस लड़की की ओर देखा। वो अभी भी उसी पेड़ के पास खड़ी थी और मुझे देख रही थी। मैं उसके चेहरे के भाव समझने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी। तभी बस कंडक्टर के अंदर आते ही बस शुरू हो गई और वहाँ से चल पड़ी। मैं अभी भी उस लड़की की ओर देख रहा था और वह लड़की भी मुझे तब तक देखती रही जब तक बस उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। वापसी के पूरे रास्ते मैं यही सोचता रहा कि आखिर वह लड़की थी कौन और वह इस तरह से मुझे क्यों देख रही थी। दूसरे दिन मैं जब अपनी कंपनी के ऑफिस गया तो मुझे पता चला कि आज भी मुझे सीतापुर के दूसरे अस्पताल में जाना है। उस दिन भी मैं बस से सीतापुर पहुंचा और अपना काम खत्म कर उसी आखिरी बस से लौट रहा था। तभी मैंने देखा वही कल वाली लड़की आज भी पेड़ के पास खड़ी होकर मुझे देख रही थी। इस बार मुझसे रहा नहीं गया और मैं बस से नीचे उतरकर उस लड़की की ओर बढ़ गया। मुझे जाता देख बस कंडक्टर ने मुझसे पूछा, बाबूजी, यह आखिरी बस है, क्या आपने जाने का इरादा बदल दिया या वापस आएंगे? मैं कंडक्टर की बात सुनकर रुक गया और मुड़कर उससे पूछा, वह जो पेड़ के पास लड़की खड़ी है, क्या आप उसे जानते हैं? कंडक्टर ने कहा, लड़की? कौन सी लड़की बाबूजी? वहाँ तो कोई नहीं है। कंडक्टर की बात सुनकर मैंने पेड़ की ओर मुड़कर देखा तो वहाँ सच में कोई नहीं था। मैंने कहा, वो अभी अभी यहीं थी, कहाँ गई? सफ़ेद रंग के लिबास में थी वो, लंबे बाल, 20 साल की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे कल भी दिखी थी और आज भी।
आप तो इस गांव में आते जाते रहते हैं, आपने तो देखा होगा ना उसे पहले भी, कंडक्टर ने कहा। नहीं बाबूजी, आप जैसा हुलिया बता रहे हैं वैसी कोई लड़की हमने इस गांव में तो नहीं देखी। आपको ज़रूर कोई वहम हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर थी कौन और मुझे ऐसे क्यों देखती रहती है वो। मैं चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में बस चल पड़ी। मैं अपनी आंखें मूंद कर बैठने ही वाला था, तभी चलते हुए बस में से मेरी नज़र खिड़की की बाहर पड़ी तो मैंने देखा वह लड़की बाहर खड़ी थी और मुझे देख रही थी। मैं तेज़ी से अपनी सीट पर से उठा, सामने बस के दरवाजे के पास गया और लगभग चिल्लाते हुए ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। मेरे यूं अचानक चिल्लाने की वजह से ड्राइवर ने बस रोक दी। मैंने दरवाज़ा खोला और मैं बस के बाहर आया तो देखा वहाँ पीछे कोई नहीं था। मैंने अपने सिर पर हाथ रखा और मैं सोचने लगा, आखिर यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ। कंडक्टर के कहने पर मैं दोबारा बस में आकर अपनी जगह पर बैठ गया। घर पहुंचने के बाद भी वो लड़की मेरे दिलो दिमाग पर छाई रही। नींद मुझसे कोसों दूर भाग चुकी थी। आखिर कौन थी वो और सिर्फ मुझे ही क्यों नजर आ रही थी। इसी उधेड़-बुन में रात गुजर गई। जब सुबह मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो मैंने सोच लिया था आज मैं कहीं बाहर जाने का काम नहीं लूँगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि आज भी मेरे लिए सीतापुर का ही काम आया है तो मैं हैरान हो गया। मैं समझ गया था कि हो ना हो यह सब कुछ उस लड़की से ही जुड़ा हुआ है। आज मैंने ठान लिया था मैं उस लड़की से बात करके ही लौटूंगा। मैं सीतापुर पहुंचा और रात होने से पहले ही बस स्टेशन के पास एक चाय की दुकान पर आकर बैठ गया। जहां मैं बैठा था वहां से वो पेड़ साफ साफ दिखाई दे रहा था, पर अभी वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद जब मेरी नज़र दोबारा पेड़ के पास गई तो वह लड़की वहीं खड़ी मुझे देख रही थी। मैंने चाय का कप नीचे रखा और अपनी जगह से उठकर उस लड़की की ओर बढ़ गया। उसके पास पहुंचते ही मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम और मुझे क्यों घूरती रहती हो ऐसे? लड़की ने बहुत ही नाजुक सी आवाज़ में मुझसे कहा, मेरा नाम मारिया है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैंने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, और अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो पुलिस से मदद क्यों नहीं लेती? उसने कहा, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। मैंने कहा, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उसने कहा, आइए मेरे साथ, डरिए नहीं, मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। उसने कहा, आइए मेरे साथ, डरिए नहीं, मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। न चाहते हुए भी मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद एक सुनसान सी जगह पर आकर हम दोनों रुक जाते हैं। वहाँ सड़क के किनारे एक छोटा सा देवी का मंदिर बना हुआ था। उस लड़की ने दूर से ही मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, उस मंदिर के पीछे आपको एक सफ़ेद रंग की पोटली मिलेगी, क्या आप उसे ले आएंगे मेरे पास? मैंने कहा, क्या इतना सा काम, तो तुम खुद ही क्यों नहीं जाकर ले आती? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहता था। मैं आगे बढ़ा और मंदिर के पीछे से पोटली लाकर मारिया को देने लगा, लेकिन मारिया ने पीछे हटते हुए कहा, क्या आप मेरी ये अमानत मेरे घर वालों तक पहुँचा देंगे? मैंने कहा, क्या मतलब है इस सब का? मैं तो तुम्हारे घर वालों को जानता तक नहीं। उसने कहा, मेरे घर वाले आपके ही शहर में रहते हैं। आपके शहर में सेंट जेवियर्स चर्च के ठीक पीछे एक छोटा सा घर है जहां मेरे पिताजी जॉन और मेरी छोटी बहन जेनी रहते हैं। आप यह पोटली उन तक पहुंचा देंगे तो मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैंने कहा, आप बड़ी कमाल की हैं, ऐसे अनजान व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर सकती हैं? और मैं भी आखिर आपकी बातों पर विश्वास कैसे करूं? आप खुद जाकर क्यों नहीं दे देती इस पोटली को? और इस पोटली में आखिर है क्या? उसने कहा, आपके सारे सवालों के जवाब तो मैं नहीं दे सकती,
बस इतना बता सकती हूँ कि इस पोटली में कीमती जेवर और कुछ पैसे हैं। मैंने अपने पापा और छोटी बहन जेनी का बहुत दिल दुखाया है। मैं उनका सामना नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे पता चला है कि वे दोनों बहुत तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं और इसलिए मैं यह मदद उन तक पहुंचाना चाहती हूँ। मेरी मजबूरी समझिए। मैं जानती हूँ आप एक भले इंसान हैं और मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मैंने कहा, और अगर मैं आपकी यह कीमती पोटली लेकर भाग गया तो? उसने कहा, मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं करेंगे। आप मुझे एक साफ दिल के इंसान लगते हैं, तभी तो आप मुझे देख सकते हैं। मैंने कहा, मतलब? मारिया ने अपनी बात टालते हुए कहा, आपकी आखिरी बस निकलने ही वाली है। आपको जल्दी बस स्टेशन पहुंचना चाहिए। मैंने मारिया की बात सुनी और मैं कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर मैंने मारिया से वादा किया कि मैं उसकी अमानत उसके पिता और बहन तक ज़रूर पहुंचा दूंगा, और मैं वहां से चला आया। दूसरे दिन सुबह मैं मारिया के बताए हुए पते पर पहुंचा तो वहां सच में उसके पिता जॉन और बहन जेनी रहते थे। मैंने पोटली उन्हें थमाते हुए कहा कि यह मारिया ने भेजी है, लेकिन मेरी बात सुनकर वे दोनों हैरान दिख रहे थे। उसके पिता ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने कहा, वह सीतापुर में रहती है और उनकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वह आ नहीं सकी, लेकिन उन्होंने यह आपके लिए भेजा है। उसके पिता ने कहा, माँ एहसान, ऐसा नहीं हो सकता कि वह मारिया थी, क्योंकि मारिया तो 2 वर्ष पहले ही गॉड के पास चली गई है। आज से करीब 2 साल पहले मारिया घर से कुछ पैसे और जेवरात लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। कुछ दिनों बाद उसका फ़ोन आया मुझे कि उसके साथ धोखा हुआ है और अब वह वापस आ रही है, लेकिन गॉड की मर्ज़ी कुछ और ही थी। वह तो नहीं आई, लेकिन उसकी मौत की खबर आ गई। मैंने जब जॉन की बात सुनी तो मेरी हैरानी की कोई सीमा न थी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अगर मारिया 2 वर्ष पहले मर चुकी थी तो वह लड़की कौन थी जो 1 दिन पहले मुझसे मिली थी। जब जॉन ने पोटली खोलकर जेवरात देखे तो वे समझ गए कि ये वही जेवरात हैं जो मारिया लेकर भागी थी। अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा था कि हो ना हो जो लड़की मुझसे मिली थी वो मारिया की आत्मा थी। यह सोचकर आज भी मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है, क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि मेरा सामना एक रूह से हुआ था। तो आज की कहानी में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।